और जबकि यदि सिद्धि हो जाए, गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, तब तो गुरु नानक साहब लिख दिए, जप में तो गिनती न करवाइए, ये सब मिलेगा। और गुरु महाराज का ध्यान यदि किन्हीं के हृदय में हो जाए, तब रूप प्रकट हो जाए, तब प्रत्यक्ष में हम देख लें, तब क्या होगा। संत गुरु नानक कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। यदि हृदय में बस गया, जो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, यदि स्थापित हो गया इष्ट का रूप हू बहू, फल क्या होगा, जोई इच्छा सोई फल पाए। अब कहिए कुछ बाकी रहेगा, जोई इच्छा सोई फल पाए। वो अपना तो जो पाएंगे ही, यदि वो किसी दूसरे के लिए भी संकल्प कर देंगे तो उसको भी बहुत कुछ मिलेगा। सत्संग का फल बहुत है, और एक फल जो महत्वपूर्ण है, यहाँ जैसे हम लोग बैठ कर के सत्संग अभी कर रहे हैं, सुना रहे हैं, इसी तरह से आपने पाठ में जो सुना है, पाठ में भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी सत्संग कर रहे थे। संवाद अर्थात सत्संग, तो ब्रह्मा जी का संवाद, शंकर भगवान का संवाद, दो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो सत्संग ही है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि मुमुक्षु के लिए आपका उपदेश क्या है। ये सत्संग ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है, मुमुक्षु के लिए आपका उपदेश क्या है। मुमुक्षु कहते हैं जिनके भीतर मोक्ष की इच्छा है। ब्रह्मा जी जो संपूर्ण सृष्टि का सर्जन करते हैं, सबको बनाते हैं, सबका निर्माण करते हैं, ये धरती, ये आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये लता विटप, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, ये सब जिन्होंने बनाया है वो ब्रह्मा जी। इतनी रचना की शक्ति जिनके भीतर है, वे भी बैठ कर के भगवान शंकर के पास सत्संग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? तो जो बात नहीं जानते हैं उस बात को जानने के लिए। जो बात हम नहीं जानते हैं उस बात को जानना ही सत्संग है। ये कैसे होता है? सत्संग करते करते हमारे भीतर विवेक जग जाता है, उसी विवेक से सब बोध होता है। और तुलसीदास जी तो लिखते हैं, रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब विवेक हो गया तब तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु गुरु हरि करुणा, बिनु विमल विवेक न होई। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावई कोई। बिना गुरु की कृपा के, बिना हरि की कृपा के विवेक नहीं होता। अब बिना विवेक के संसार घोर निधि, पार न पावई कोई। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं है। ये सत्संग चल रहा है, यही विवेक होता सत्संग के माध्यम से। अब भगवान शंकर को सत्संग बहुत प्रिय है। जो सत्संग करे तो भगवान शंकर उन पर प्रसन्न होते हैं। सत्संग करने वाले पर सब प्रसन्न होते हैं। 3300 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। और जो सत्संग नहीं करे, बाकी सब कुछ करे, तब उतना प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि सत्संग से विवेक मिलता है, और विवेक से हम दुखों से छूटते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हैं। इसलिए सत्संग करने वाले पर सब प्रसन्न होते हैं, सत्संग करने वाले पर सब खुश होते हैं।
एक पति पत्नी थे, दंपति, एक उनका बच्चा भी था, बेटा उनका। तीनों मिलकर के भगवान शंकर की बड़ी पूजा करता था, पर सत्संग का बड़ा विरोधी। सत्संग कहीं हो तो सत्संग का विरोधी खुद तो सत्संग में जाते नहीं थे, और जो जाने वाले होते थे उनको भी सत्संग में जाने से रोकते थे, मना करते थे। और साधु महात्मा को जैसे देखे तो उसके देह में जैसे आग लग गई हो, बड़ा विरोधी। पर सत्संग भगवान का बड़ा पुजारी, इतना पुजारी कि सत्संग का विरोध करके और भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा करते करते अपने दरवाजे पर ही शिवालय बना लिया और वहीं पूजा भी करने लग गया। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, वृद्ध हो गए, 75 साल उनकी हो गई उम्र, पत्नी भी 70 साल की हो गई, उनका जो बेटा था वो भी बड़ा हो गया, 40-45 साल का वो भी हो गया, वृद्ध हो गए। धीरे धीरे ऐसा कुचक्र चला, उनका सब धन जितना था, उनके पास जो वैभव, जो धन संपत्ति थी, धीरे धीरे सब खत्म हो गया, अति गरीब हो गया, कुछ उसके पास नहीं रहा। और तब भी भगवान शंकर की पूजा नहीं छोड़ता था। प्रतिदिन जो शिवलिंग होता है ना भगवान शंकर के शिवालय में, उसकी पूजा रोज करे। और सत्संग का बड़ा विरोधी। पार्वती माता ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु देखिए ये आपका भक्त कैसा है, ये आपके नाम के पीछे, आपके पीछे, आपकी भक्ति के पीछे किस कदर लगा हुआ है, रात दिन एक करके लगा रहता है, लेकिन बेचारा ये आपकी पूजा करते करते देखिए कैसा गरीब हो गया। आप तो अवढ़दानी है, आशुतोष हैं, कृपा करिए उसके ऊपर। भगवान शंकर ने कहा कि देवी हम कृपा तो कर देंगे, देख तो हम भी रहे कि बहुत कर रहा है, कृपा तो हम कर देंगे, लेकिन इसको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसके पास विवेक ही नहीं है। अब विवेक जहाँ से मिलता उसका ये घोर विरोधी है। विवेक मिलता है सत्संग से, ये सत्संग का विरोधी है। अब इस पर यदि हम कृपा कर भी देंगे तो लाभ इसको कुछ होने वाला नहीं है, फिर घूम फिर करके वहीं चला जाएगा। पर माता पार्वती ने कहा कि जो भी हो भगवान आप कर दीजिए, कृपा आपका भक्त है। तो शंकर भगवान ने पार्वती माता का हठ देखा, कहा चलो तुम कहती हो तो हम, और तुम भी चलो साथ में ही देखना तमाशा वहाँ। भगवान शंकर पार्वती को भी साथ लिए और व्यक्ति के यहाँ गए, और तीनों लगे थे वहाँ भगवान शंकर की वही पूजा पाठ में, तीनों लगे थे। भगवान शंकर अचानक से प्रकट हो गए, तीनों ने देखा, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जिनकी इतना जीवन भर हम पूजा करते रहे, आज वो प्रकट हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देखो हम खुश हैं, तुमने बड़ी तपस्या करी, मेरे नाम पर बहुत पूजा पाठ किया, तो बोलो तुमको चाहिए क्या, तुम क्या चाहते। अब वो व्यक्ति सोचता है कि अब क्या मांगे, अब पहले से कोई आने का तो ऐसा था नहीं, अचानक भगवान आए, अब अचानक कह रहे मांगने तो क्या मांगेंगे, विवेक तो था नहीं भीतर में। अब अचानक घबरा गया, घबरा करके सोचता है कि यदि इनसे धन भी हम मांग लेंगे तो धन कितना दिन चलेगा, अब कुछ भी मांग लेंगे, अन्न भी मांग लेंगे, वस्त्र भी मांग लेंगे तो कितना दिन चलेगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, भगवान शंकर तो आ ही गए, हम इनसे जवानी एक बार मांग लेते हैं, युवावस्था मांग लेंगे, जवान हो जाएंगे, अब बढ़िया से मेहनत कर करके खूब धन भी कमाएंगे, पद प्रतिष्ठा जो है सब फिर से हम पाएंगे। तो सबकी जड़ तो युवावस्था, जब देह में बल रहे, ताकत रहे, सामर्थ्य रहे कमर में, तो सब कुछ हम कर लेंगे। तो कहा कि ठीक है भगवान, यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं ना तो कृपा करके हमें जवानी दे दीजिए और 22 साल का नवयुवक हमें बना दीजिए। भगवान शंकर पार्वती की तरफ देखे, मुस्कुरा कहा कि देख लो, सत्संग नहीं करने का फल देखो।
कहा ठीक है चलो तूने किया है, अब मांग रहे तो देना ही पड़ेगा। कहा ठीक है जा तुम 22 साल का हो जाओ। पत्नी से कहा देवी तुम भी मांग लो। पत्नी ने सोचा कि जब मेरे पति 75 से 22 पर आ गए तो हम 70 कैसे रहेंगे, और लोग देखेंगे भी तो क्या कहेंगे। कहा ठीक है यदि मेरे पति 22 साल के हो गए तो मुझे 20 साल के बना दीजिए। अब 22 साल के पति हैं, 20 साल की पत्नी है, और दोनों का बेटा है 45 साल का। भगवान शंकर ने उससे पूछा कि तुम्हें भी कुछ चाहिए। वो मन में सोचता है कि लोग क्या कहेगा कि माँ इतनी छोटी, पिताजी इतने छोटे, अब मैं इतना बड़ा। ये तो उपहास की बात हो जाएगी ना, लोग अच्छा नहीं कहेंगे। और सत्संग तीनों में से कोई नहीं किया था, विवेक था नहीं। यदि विवेक होता भीतर में तो वो आत्मा की अमरता और शरीर संसार की नश्वरता को समझते। क्या ज्ञान है, क्या वैराग्य है, क्या भक्ति है, क्या विवेक है, वो सब समझते। मुक्ति क्या है सब समझते, लेकिन विवेक तो था नहीं। धन का क्या अस्तित्व है, पद प्रतिष्ठा का क्या अस्तित्व है, सब वो समझते। लेकिन लड़का ने भी सोचा कि चलो अब जब मांगने के लिए कहीं रहे तो हम भी मांग ही लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा जल्दी करो हमें जाना भी है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अब भगवान शंकर ने धीरे से पार्वती से कहा कि देवी अब देखना क्या होता है, मैंने पहले कहा था ना। अब भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी सुन रहे थे ना, पूज्य बाबा सुना रहे थे। ध्यान करके भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं, वो ध्यानी पुरुष है। कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो लड़का ने कहा कि भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना तो मेरे माता पिता पहले जैसे थे वैसे ही बना दीजिए। तो फिर से पिताजी भी वैसे हो गए, माँ भी वैसी हो गई। भगवान शंकर ने कहा देख लिया ना, मैंने पहले कहा था ना कोई लाभ नहीं होगा, पुनर मुझको भव हो गया ना, फिर वही घोड़ा वही मैदान हो गया ना, अब चलो यहाँ से। चले गए। इसलिए जब पार्वती ने पूछा ना भगवान शंकर से कि भगवान सबसे बड़ा लाभ दुनिया में क्या है कहिए, तब भगवान शंकर ने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती हे गिरिजा, वेदों में वर्णन है, पुराणों में लिखा हुआ है कि संत संग के समान, सत्संग के समान दूसरा कोई भी लाभ नहीं है। सत्संग मिले विवेक मिलेगा, अब विवेक यदि मिला तो फिर सब सुख का रास्ता धीरे 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 खुल जाता है। ब्रह्मा जी इतने बड़े देवता हैं, पर वहाँ गए विवेक की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर के पास। आप पढ़ेंगे ना रामचरित्र मानस सार सटिक अपने सदगुरु महाराज की पुस्तक को, उस पुस्तक में पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान शंकर महान सत्संगी और महान योगी सत्संगी है। इसलिए उनके पास जब ब्रह्मा जी गए पूछा है योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञान हीनस्तु नक्षमो मोक्ष कर्मणि। ये मोक्ष कर्मणि, ये मुमुक्षा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि जिनके भीतर मुमुक्षा है, मतलब जिनके भीतर मोक्ष की इच्छा है, हे भगवान वो क्या करे, ये कृपा करके बतलाइए। अब मोक्ष किसको कहते हैं? छुट्टी। अब छुट्टी का मतलब, अब जैसे वो लोग छुट्टी बोल देते तुरंत विद्यालय की याद आती है कि नहीं, स्कूल की याद आती है। छुट्टी वहीं पर, छुट्टी शब्द वहीं पर बोला जाता है, छुट्टी हो गई। प्राय लोग यही कहते विद्यालय छुट्टी की बात। पर छुट्टी का जो भाव है, महापुरुष कहते छुट्टी मतलब छूट जाना। किससे छूट जाना? तो सबसे बड़ी बात यह है जन्म मृत्यु से छूट जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर और इंद्रियों के बंधन से छूट जाना। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन सहज भाव में क्या है? दुखों से छूट जाना। सहज भाव में क्या है? अभावों से छूट जाना। सहज भाव में क्या है? सहज भाव में है
हम जिससे जूझ रहे हैं, जिस संकट से, जिस विपदा से, जिस अभाव से, उन सब से छूट जाना भी, ये भी मोक्ष कहलाता है। अब किसी बहुत बड़े दुख दर्द में पड़े हुए, अब बरसों से कष्ट पा रहे, बरसों से आप दुखी हैं, मन में होता है कब इस दुख से हम छूटेंगे, कब इससे हमको मुक्ति मिलेगी, मन में होता है भाव, लोग परेशान होते हैं। ये भी छुट्टी है। यदि बहुत बड़े दुख में पड़े हुए थे तो मन होता है इससे कब हम छूटे, या कोई संकट में पड़े हुए हैं उससे छूटने का मन करता है, या किसी ने मुकदमा कर दिया उससे भी छूटने का मन होता है, कोई मुकदमा कर दे उससे छूटने का मन करता है। ये बहुत तरह की छुट्टियाँ, बहुत तरह से मुक्त होने का मन में रहता है। अभी हमको देखिए ना, हमको तो यदि हम अभी इस स्थिति में नहीं रहते तो कभी के मर गए होते। तो गुरु महाराज की कृपा से यदि हम बचे हुए हैं तो भी सत्संग का ही फल है, सत्संग का ही प्रभाव है, तो कब के हम विदा हो गए होते। इस तरह का रोग, ऐसा सब जीवन में संकट, इतनी परेशानी आई, लेकिन गुरु महाराज की दया से सत्संग करते रहे। कुछ बाबा सुना रहे थे, यहाँ पर पहले संत शिशु बाबा आए थे, हम तो पढ़ते थे मधेपुरा में, टीपी कॉलेज में मेरा एडमिशन था, वहीं पढ़ते थे। अब वहीं पर संजोग से वो हर साल आते थे, हर साल क्या हर महीना ही आते थे पूज्य संत शिशु बाबा। हम लोग जाते थे, उनका दर्शन करते थे, सत्संग भी करते थे। उन्होंने अचानक कहा कि तुमको साधु बन जाना है। अचानक, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के वो अचानक कहते हैं कि देखो तुमको साधु बनना है। तो हम सोचे ऐसे महात्मा हैं, ऐसे बोल रहे होंगे, उतना फर्क हमको नहीं पड़ा। जहाँ सत्संग होता था हम चले जाते थे। एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार, कई बार वो बोले कि देखो तुमको साधु बनना है। तो एक दिन हम कह दिए कि बाबा आप कहते साधु बनना है, आज सर जी बिगड़ेंगे तब, बिंदुश्री बाबू सर जी, उनके पास हम पढ़ते थे, रहते थे, यदि वो बिगड़ेंगे तब। इतना कस के बिगड़े पूज्य बाबा का, वही तुम्हारे जीवन का जिम्मेवारी लिया है। इतना कस के बिगड़े, जल्दी साधु बनने किसी को कहते नहीं थे वो, इतना कस के बिगड़े मेरे ऊपर। उसी दिन भीतर में बात बैठ गई कि अब हमको भी साधु बनना है। उसी दिन बात जम गई भीतर में। पहले तो बस ऐसे सुनते थे, बात इधर से उधर हो जाती थी, लेकिन उस दिन बात भीतर घर कर गई, अब हमको बनना है। अब वो त्रिकालदर्शी पुरुष थे, वो जानते थे इनके जीवन में किस तरह का संकट आने वाला है, नहीं तो कब के हम चले गए होते। पूज्य बाबा देखते हैं ना, इनका स्नेह प्रेम बहुत है। तो हम छोटे थे, घर पर रहते थे, ये किधरों से घूमते फिरते आ जाते थे और अपने साथ लगा लेते थे, साथ ही घूमना फिरना, बैठना सुनना, गप सब चलता रहता था। और घुमा फिरा के सत्संग ध्यान की ही बात करते थे। जब भी ये अपने पास हमको रखते थे, चाहे बैठे हैं कि लेटे कि घूम फिर रहे हैं, एकदम हमेशा जप और ध्यान की ही बात करते थे जब भी मिलते थे। अब बिना बुलाए आते थे ये नहीं कि इनको हम कहेंगे कि आइए बाबा, बिना बुलाए आते थे, रात में रह भी जाते थे, और फिर भोजन के बाद कहते थे मेरे पास आओ, तो पास ही जाते थे। इतना स्नेह प्रेम साधु महात्मा का, तब ये कहाँ से काम हो गए होते गुरु महाराज की कृपा से। तो सत्संग से और योग से ये सब अभाव दूर होता है, ये संकट टलता है, मिटता है। अब देखिए योग है क्या, योग की शुरुआत कहाँ से है। योग के लिए हमारे पूज्य वो क्या नाम था, शोभानंद बाबा, बहुत तरह की बात आपको सुनाए थे। अष्टांग योग, बहुत तरह की बात आप सुने, और भी आप पढ़ेंगे ना ढंग से, तो मूल रूप से 4 प्रकार का योग है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सत्संग योग में पाठ भी करते हैं। मानस योग और बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि की ज्योतियों का योग, और चौथा है नाद योग। बस यही मूल रूप में 4 योग है। बुद्धि योग तो सब कोई जानते, सत्संग को कहते हैं। अब मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान। सच पूछिए, यदि सत्संग को छोड़ दीजिए ना, तो योग की शुरुआत ही होती है जप से।
योग का आरंभ भी होता है जप से। तुलसीदास जी लिखते हैं नाम जीह जपी जागही जोगी। इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जो योगी लोग होते हैं ना, वो मंत्र जप करके योग का आरंभ करते हैं। अपने से मंत्र जपेंगे तब नहीं, जो मंत्र हमको गुरु दीक्षा में बतला दे उस मंत्र को यदि कोई जपे, उस जप में इतनी ताकत है, वहीं से योग का आरंभ होता है। तुलसीदास जी लिख भी देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यदि कोई ठीक ठीक जप करे ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं जप ही नाम जन आरत भारी। देखिए अभी लोग कहते हैं क्या फालतू के बैठ के सत्संग में। एक हमारे मित्र हैं शत्रुघ्न बाबू, आज हमको सुना रहे थे, ये तुमसे मजाक करते हैं ऐसे ही। आज कह रहे थे कि इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि चलिए ना सत्संग में, ये बिगड़ गए। अरे सत्संग करना बाबा का काम है, मेरा काम है घर का काम धंधा करना। ये तो मजाक में बोले पर आए अभी। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि फालतू के इतना समय पास कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये बर्बाद नहीं हो रहा है समय। पहली बात तो संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा के वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। यही वास्तव में यही समय, जिस समय हम बैठ करके सत्संग करते हैं, यही आबाद समय हमारा होता है। सत्संग में जप की महिमा का पता चलता है। यदि कोई सत्संग को सुने, विवेक जगे, तब गुरु से दीक्षा लेकर के थोड़ा मंत्र का भी जप करे तो इसका प्रभाव कितना है। देखिए योग का जो पहला चरण है ये, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। यदि कोई जप ठीक से करे तो जप में वो ताकत है कि बड़े बड़े संकट को टाल देता है। अभी सुन रहे थे ना, पूज्यपाद कहानी सुना रहे थे, सदगुरु महाराज जी का चमत्कार सुना रहे थे। तो संत महात्मा के पास ये चमत्कार करने की शक्ति आती है, कैसे आती है? ये शक्ति आखिर आई कहाँ से उनके भीतर में? यहीं से शुरू होता। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, असार संसार से गुरु बल तरु हो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जप में देखिए कितना ताकत है। यदि कोई ठीक ठीक जप भी करे। एक साधु बोल रहे थे कि जब रास्ते में चले जा रहे हैं ना, और आपके हाथ में कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, टॉर्च आदि नहीं है, आप चले जा रहे हैं रास्ते में, अंधकार है, अब मान लीजिए रास्ते में सांप बैठा हुआ है, आपको तो पता है नहीं, आप धरपट सरपट चले जा रहे हैं, सांप काट सकता है। यदि मंत्र जप करते हुए आप जाइए, रास्ते चल भी रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, मन ही मन हम जप भी करते चले जा रहे हैं, जप में वो ताकत है कि सांप को भी वहाँ से भगा देगा, संकट को टाल देगा। वही तुलसीदास जी कहते हैं बड़े से बड़े संकट को जप टाल देता है। ये जो योग का आरंभ जहाँ से होता है उसकी बात है ये। अब कल्पना करिए, संकट को टालता है और क्या करता है? तुलसीदास जी कहते साधक नाम जपहि लय लाए। यदि कोई प्रेम से नाम का जप करे, मंत्र का जप करे, तो तुलसीदास जी कहते हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अनिमादि सिद्धि जो होती है, अनिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम ईशित वसुति अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। ये सिद्धियाँ क्या करती हैं? यदि ये सिद्धि किन्हीं के पास हो ना, तो मन में कल्पना करेंगे और हो जाएगा। वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। वो छोटे से छोटे बन सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं, भारी से भारी बन सकते हैं, हल्का से हल्का, अपने देह के अनुकूल वो कर लेते हैं। आप सोचिए जो देह को ऐसा कर सकते हैं तो क्या देह के रोग को नहीं भगा सकते हैं? वो क्या नहीं कर सकते? मंत्र में इतनी ताकत है। जप ही साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अष्ट सिद्धियां उनको मिल जाती है। और तीसरी बात तुलसीदास जी कहते हैं, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ,
हम देखे हैं पूज्य बाबा को, जब से बचपन से इनको हम देखे हैं, आज तक कभी पुस्तक पढ़ते इनको हम नहीं देखे। हम जब भी इनके पास गए वहाँ बोराड़े आश्रम भी जाते थे, जब बच्चे थे पढ़ते थे इनके पास, वहाँ भी जाते थे। कभी इनको किताब पढ़ते हम नहीं देखे, लेकिन जब बोल रहे थे देखे ना, उदाहरण ही देते थे, पर उदाहरण का निचोड़ कितना सार होता था। ये गूढ़ता कहाँ से आती है? ये गूढ़ विवेक, ये विचार कहाँ से प्रकट होता है? भाई तुलसीदास जी कहते, जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जान ही तेऊ। बस मंत्र को जप करके गूढ़ से गूढ़ ज्ञान भीतर में स्वतः प्रकट हो जाता है। जो ज्ञान हम पुस्तक को पढ़ करके पाएंगे ना, वो जप करने वाला वैसे पालेगा। उनके कहने का ढंग भले अलग होगा, पर समझ पुस्तक पढ़ने वालों से ज़्यादा होगी। उनकी अकल बहुत ऊंची होगी। ये तुलसीदास जी कहते, ये सब तो बस शुरुआती जप की महिमा है। और जप की यदि सिद्धि हो जाए, गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, तब तो गुरु नानक साहब लिख दिए, जप में तो गिनती न करवा, ये सब मिलेगा। और गुरु महाराज का ध्यान यदि किन्हीं के हृदय में हो जाए, तब रूप प्रकट हो जाए, तब प्रत्यक्ष हम देख लें, तब क्या होगा? संत गुरु नानक कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। यदि हृदय में बस गया, जो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, यदि ये स्थापित हो गया इष्ट का रूप हू बहू, फल क्या होगा? जोई इच्छा सोई फल पाए। अब कहिए कुछ बाकी रहेगा? जोई इच्छा सोई फल पाए। वो अपना तो जो पाएंगे ही, यदि वो किसी दूसरे के लिए भी संकल्प कर देंगे तो उसको भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ होता है। हम देखते थे, मैंने पहले भी कहा था ना, मेरे पूज्य दादाजी घंटों ध्यान पर बैठते थे। हम लोग जब छोटे थे खेलते रहते थे, खेलते खेलते चले जाते थे कहीं, अब दूर दूर बहियार में चले जाते थे, घंटा 2 घंटा के बाद लौटते थे। जाने के समय बैठते थे दादाजी ध्यान पर, और जब लौट करके आते थे तब तक वो बैठे ही रहते थे मसहरी लगा कर। और उनका जब बिछावन देखते ना, अभी हम लोग का बिछावन जा कर के देखिए, और जो मेरे दादाजी का बिछावन देखे होंगे, उनके बिछावन में भी एक रौनक होता था, जो रौनक अभी हम लोगों के भी बिस्तर पर नहीं होता है। वो जहाँ विश्राम करते थे, सोते थे, उस जगह में भी रौनक होता था। कल हम पूछ रहे थे अपने भाइयों से कि वो जो घर जहाँ पहले घर था, वहाँ पहले वाला दृश्य है कि नहीं? कह रहे थे कि वो वाला दृश्य अब कहाँ है बाबा, जिसमें पूज्य दादाजी वहाँ विराजते थे। उनका क्या आदर था, क्या कदर था, तो सब आप लोग जानते ही हैं, किसी से छुपा हुआ है। बहुतों के आंख में अभी भी उनके प्रति वही श्रद्धा, वही प्रेम है। और कितना तो मेरे पास आकर के रो देते हैं। कल यही हमारे पूज्य विश्व दादाजी रोने लग गए दादाजी का नाम लेकर के। अभी भी देखिए इनके चेहरे डबडबा, आंख डबडबा गए। ये स्नेह प्रेम कैसे प्रकट होता है? एक रामजीवन को जानते हैं ना आप लोग, रामजीवन बाबू, वो नेपाल से कहाँ से भटकते भटकते आए थे। वो तब एकदम नवयुवक था। वो नेपाल से कहाँ ऐसे जैसे तैसे कपड़ा उनका था, पर दादाजी के हाथ कैसे लग गए। वो दादाजी उनको पकड़ लिए, घर ले गए, उनको पहले खूब बढ़िया प्रेम से रखे कुछ दिन तक, और फिर उनका विवाह करवा दिया रानीपट्टी में। बारात में हम भी गए थे, कई बैलगाड़ियाँ गई थी। कुछ दादाजी शादी करवाए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, पर उनकी शादी अच्छी लड़की से अच्छे घर में करवाए थे। और शादी करवा के लाए तो अपने घर में ही कुछ दिन तक रखे थे दादाजी। और फिर बाद में जब है ना वहाँ मंदिर जो है दुर्गा मंदिर, वहाँ पर एक छोटा सा बंदनुमा घर, उस घर में हम रह भी नहीं पाएंगे अभी, ऐसा घर बनाए थे। बस केवल किवाड़ था, कहीं खिड़की तिड़की कुछ नहीं, उसे वही बना दिए। अब बोले इसी में रहो। एक मशीन खरीद के दे दिए, वो सीने वाला मशीन, सब मिल करके उनको मशीन दे दिए, अब वही सीने लगे। कल हमने उनके लिए पता किया कि उनका घर बाबा यहाँ तो है ही है,
कटगमा में, यहाँ तो है ही है। अब कुमारखंड में घर बना लिए, मकान। यहाँ पेट्रोल पंप जो है यहाँ सिकरहटी में, यहाँ भी 4 कट्ठा सुनते ज़मीन और लिए। कहाँ से कहाँ देखिए पहुँच गए। और दादाजी को उनसे जरा सा भी लोभ नहीं, उपकार कर दिए और छोड़ दिए। अब कहाँ से तिल का तार देखिए बन गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एकांत में जब पूज्य दादाजी, जब उनके पास हम रहते थे एकांत में, तब ये कहते थे कि तुम मेरे नहीं हो, तुम गुरु महाराज के हो। एकांत में कहते थे हमको कि तुम मेरे नहीं हो, तुम गुरु महाराज के हो। कितना उनके भीतर स्नेह सौहार्द, ये सब कहाँ से आता था उनके भीतर, कहाँ से आता था? वही वो जो बैठते थे घंटों भजन पर, ध्यान पर, उनके चेहरे से सात्विकता टपकती थी। अब बड़े बड़े लोग उन्हीं के नाम पर यहाँ आते थे, अब भी उन्हीं के नाम पर लोग आते हैं। तो ये सब आकर्षण कैसे होता है? भजन करने से, योग करने से, सत्संग करने से दोनों सुधरता है, लोक परलोक दोनों बनता है, सब ठीक हो जाता है। अभी इतना जो हमको सब मान रहे हैं, क्यों मानते हैं? इनके सामने हम बच्चे हैं। हमारे पूज्य हरिराम बाबा, उनसे हम बहुत छोटे भी हैं। ये तो हमारे बाबा गुरु महाराज के समय के, तभी कुप्पा घाट में रहते थे हमारे पूज्य शंभू बाबा। ये इतना बिना मतलब के स्नेह प्रेम क्यों मिलता है हमको? कारण क्या है? कारण है कृपा तो से गुरु महाराज के मूल में है ही है, उनकी कृपा तो है ही है। मेरे पूज्य पिताजी बोले थे एक बार, तुम जाओ ना, सब तुमको प्रेम करेगा, सब तुमको आदर करेगा। उनका जो आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हमको मानते हैं, इतना स्नेह प्रेम देते हैं। ये सब जो आता है स्नेह सौहार्द की भावना भीतर में, भजन करने से वैमनस्य खत्म होता है। जैसे जैसे भीतर में योग के माध्यम से प्रवेश करेंगे, वैमनस्यता समाप्त होती है, प्रेम प्रकट होता है, स्नेह सौहार्द बढ़ता है। वही संत गुरु नानक कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। यदि हृदय में गुरु महाराज जी बस गए तो जोई इच्छा सोई फल पाए। जो चाहेंगे वो होगा, जो चाहना मन में होगी वो हो जाएगा। अब इससे बड़ी बात क्या होती है? लेकिन यहाँ तक जो है ना योग, ये जो ध्यान करते इसको कहते हैं मानस ध्यान। ये जो मानस ध्यान है, ये भी ध्यान है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि देवी, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। हे देवी, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। अब आप जरा सोच लीजिए, जिसके लिए संत गुरु नानक कहते कि यदि ये ध्यान किसी के भीतर में हो जाए तो वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। पर भगवान शंकर कहते वो असली ध्यान नहीं है। असली ध्यान क्या है? तो मन हमारा शून्यगत हो जाए, मतलब मन बिंदु में प्रवेश कर जाए, हमको ज्योतिर्बिंदु का दर्शन हो जाए। हमको पूज्य बाबा ही सुनाते थे पहले, भाई अभी सुने ना पूज्य मोती बाबा के लिए, तो पूज्य बाबा कई बार हमको बोले कि मोती बाबा कहते थे कि देखो, बहुत जब बैठते ध्यान पर, बहुत घंटों जब बैठते हैं, तो कभी काल बिंदु की थोड़ी सी झलक मिलती है। कई बार हमको सुनाए थे बाबा, थोड़ी सी झलक मिलती है। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो सोचिए, जब उनकी झलक किसी को मिल जाएगी अथवा वो किसी को प्राप्त हो जाएगा तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। जिस ध्यान की भगवान शंकर ने उतनी चर्चा नहीं करी है, यद्यपि भगवान शंकर भी ये ध्यान करते थे, रामायण में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। भगवान शंकर जप भी करते थे और मानस ध्यान भी करते थे। जप के लिए लिखा हुआ है, तुम पुनि राम राम दिन राति असादर जपहु अनंग आराती। ध्यान के लिए लिखा हुआ है भगवान शंकर के लिए, मन थिर करी शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना। राम का ध्यान करते थे शंकर भगवान, वो ध्यान भी करते थे।
लेकिन असली ध्यान की जो महिमा का बखान भगवान शंकर ने किया, वो कहते वास्तव में बिंदु ध्यान, ज्योतिर्बिंदु ध्यान असली ध्यान है। भगवान शंकर कहते हैं, उपनिषद को पढ़िएगा, एक उपनिषद का नाम ही है तेजो बिंदु उपनिषद। उसमें लिखा हुआ है, उसमें ऋषि कहते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम, ये परम ध्यान है, श्रेष्ठ ध्यान है। अब सोचिए, जब छोटे ही ध्यान से जो चाहेंगे वो हो जाएगा, तो जो असली ध्यान कर लेंगे, बिंदु ध्यान कर लेंगे, तो तब क्या होगा? तब उसके साथ क्या होगा? पहली बात तो आंख बंद करने के बाद जो अंधकार दिखता, अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। चाहना वहना तो इधरे सब जो चाहेंगे वो होगा। उधर देखिए क्या होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी लिख देते हैं, पढ़ेंगे आप पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, परिणाम सुख भयल बहु तेर है, सुख भयल बहु तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? हम 84 लाख में कभी भी कुकर सुकर गधा गिदर अब कभी भी नहीं बनेंगे। दुविधा बिल्कुल समाप्त। जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलेगा भी, वो नहीं मिटेगा। यदि अपने भीतर कोई प्रकाश को देख ले, ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर ले, जन्म मृत्यु उसकी होगी, लेकिन 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी? जन्म मृत्यु भी यदि उसकी होगी तो आम लोगों की तरह नहीं, वो सुख से जन्म भी लेंगे और सुख से मृत्यु भी पाएंगे, सुख से देह भी छोड़ेंगे, सुख से देह भी त्याग पाएंगे। दोनों काम उनका सुख पूर्वक होगा। अभी हम लोग के साथ क्या है? अभी क्या स्थिति है? जन्मत मरत दुसह दुख होई। हम लोग रोज क्या रटते हैं? क्या रटा है गुरु महाराज जी? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ये खत्म हो जाता है। और यदि उसी ब्रह्म ज्योति में संत गुरु नानक कहते हैं, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, अब बाजे बाजहु सिंगी बाजे तव निर्भव पद पाइए। यदि उस प्रकाश मंडल में किसी को ब्रह्मनाद मिल जाए, नाद योग कोई कर ले, तब क्या होगा? तब उनके जन्म मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाता है। अब उनको जन्म ही नहीं लेना है। अब उनको न मरना है न जन्म लेना है। तो क्या केवटगमा छूट जाएगा? सिकरहटी छूट जाएगी? ये शाश्वत हो जाएगा। वो अद्भुत जीवन है। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। अब वो एक ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी, अब शाश्वत जीवन है। वो कितना सुखद होगा, कल्पना करिए आप। उसी का नाम है मोक्ष। असली मोक्ष वही है। ये यदि किसी को मिल जाए तो वो कितना उच्चतर स्थिति है, आप कल्पना कर लीजिए। लेकिन ये किसको मिलेगा? जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अब मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो आजकल करके दिन टालते हैं अथवा कोई बहाना बनाते हैं तो फिर कभी नहीं पाते। और जो लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भी जो अभ्यास में लग गए, तो फिर वो पा लेते हैं।